हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना से जुड़े कुछ रोचक किस्से। राजेश खन्ना के पेरेंट्स के रिलेटिव ने राजेश खन्ना को बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया था। इनका बचपन का नाम था जतिन खन्ना। बाद में जब ये बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए आए तब इनको इंडस्ट्री के लोगों ने इनको नया नाम दिया राजेश खन्ना। दोस्तों राजेश खन्ना जब बॉलीवुड में अपनी पहली मूवी ढूंढ रहे थे तो वो पहले ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर थे जो अपनी कार से काम ढूंढने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के घर जाया करते थे। दोस्तों राजेश खन्ना को पहली मूवी मिली थी 1966 में। इनकी मूवी का नाम था आखिरी खत। 3-4 साल दोस्तों इन्होंने काफ़ी मूवीज़ में काम किया लेकिन कोई भी मूवी इनकी ऑडियंस का ध्यान नहीं खींच पाई। बाद में 1969 में इनको मूवी मिली आराधना। उस आराधना मूवी से इनका करियर चमक गया था और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे दोस्तों इस मूवी में पहले काम करने वाले थे सुपरस्टार शम्मी कपूर, लेकिन अनटाइमली उनकी वाइफ की डेथ हो गई और शम्मी कपूर ने इस मूवी में काम नहीं किया। तब शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना को लेकर इस मूवी को बनाया। दोस्तों ये मूवी इतनी सुपरहिट हुई, इतनी पॉपुलर हुई कि इस मूवी के गाने और इस मूवी की स्टोरी ने लोगों के बीच एक तहलका मचा कर रख दिया था और ये मूवी उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी थी। इस मूवी ने रातों रात राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया था। दोस्तों राजेश खन्ना इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार बताए जाते हैं और उनका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट पाया है। दोस्तों राजेश खन्ना ने 3 साल में लगातार 15 हिट मूवी दी थी। यह रिकॉर्ड उनका आज तक भी नहीं टूटा है और इस रिकॉर्ड को करीब 52-53 साल हो चुके हैं। सबसे पहले उनकी मूवी आई थी आराधना, उसके बाद इत्तेफाक, फिर दो रास्ते, फिर डोली, फिर द ट्रेन, फिर सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, सफ़र, खामोशी, कटी पतंग, आनंद, अंदाज, हाथी मेरे साथी और छोटी बहू। उन्होंने लगातार 15 हिट मूवीज़ 3 साल में दी थी। दोस्तों राजेश खन्ना का स्टारडम ऐसा था कि जब भी उनकी कार सड़क से गुजरती थी और जब किसी प्रोड्यूसर या अपने किसी दोस्त या किसी डायरेक्टर के घर के बाहर उनकी कार रुकती थी तो उनकी कार को लड़कियां अपने लिपस्टिक से और अपने खून से उसको लाल बना दिया करती थी। इतना क्रेज, इतनी मैडनेस, इतनी क्रेजीनेस, इतना पागलपन उनका लड़कियों के बीच में था। लड़कियों के साथ साथ इस देश के सभी लोग उनको बहुत प्यार करते थे। उनका स्टारडम इतना अचूक था, इतना पावरफुल था कि आज तक कोई इनके स्टारडम के करीब भी नहीं पहुंच पाया है। दोस्तों राजेश खन्ना का सबसे पहला प्यार थी अंजू महेंद्र। अंजू एक फैशन डिजाइनर थी और बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनना चाहती थी। ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में करीब 6 साल रहे थे। जब 1969 में इनकी पहली मूवी हिट हुई राजेश खन्ना की और उसके बाद वो सुपरस्टार बन गए तो इन्होंने 1971 में अंजू महेंद्र को प्रपोज किया और उसको कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अंजू ने किसी कारण से उनसे शादी नहीं की और उन्होंने कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, अभी मैं बॉलीवुड में एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर बनना चाहती हूँ। उसके बाद 1973 में इनकी शादी डिम्पल कपाड़िया से हो गई। दोस्तों जिस वक्त डिम्पल कपाड़िया की शादी राजेश खन्ना के साथ हुई उस वक्त डिम्पल कपाड़िया की उम्र महज 15 साल थी और इनकी शादी के 8 महीने बाद डिम्पल कपाड़िया की पहली मूवी बॉबी रिलीज हुई थी। दोस्तों डिम्पल कपाड़िया भी इस देश की और लड़कियों की तरह ही राजेश खन्ना को पसंद करती थी और उनके एक बहुत बड़ी फैन थी। एक बार डिम्पल कपाड़िया ने इनसे इनका ऑटोग्राफ मांगा, किसी पार्टी में लोग मिले। राजेश खन्ना को भी डिम्पल कपाड़िया बहुत सुंदर लगी, बहुत पसंद आई और मन ही मन में ये भी डिम्पल कपाड़िया को पसंद करने लगे थे। फिर एक दिन राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को प्रपोज कर दिया और इनकी शादी 1973 में हो गई। दोस्तों एक बार किसी ने अमिताभ बच्चन जी से पूछा कि जब आपने राजेश खन्ना के साथ काम किया तो उस वक्त आपको कैसा फील होता था। तो दोस्तों अमिताभ बच्चन ने बड़े ही मज़ेदार तरीके से कहा था कि मैं भी और लोगों की तरह ही राजेश खन्ना का फैन था और जब मैंने उनके साथ पहली मूवी आनंद में काम किया तो काफ़ी लोगों ने मेरे से आकर पूछा कि राजेश खन्ना कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, इस तरह वो रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं नहीं है। तो दोस्तों अमिताभ बच्चन जी भी राजेश खन्ना के बहुत बड़े फ़ैन थे और उनका स्टारडम बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही पावरफुल था। दोस्तों 1971 में आनंद पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना के साथ काम किया। उसके बाद 1973 में इन्होंने नमक हराम पिक्चर में काम किया। नमक हराम पिक्चर के बाद अमिताभ बच्चन जी को एक पिक्चर और ऑफर की गई थी और यह कहा गया था कि इस पिक्चर में राजेश खन्ना भी साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन अमिताभ जी ने उस पिक्चर में काम करने से साफ साफ मना कर दिया था क्योंकि वो राजेश खन्ना के स्टारडम और उनकी एक्टिंग से इतने प्रभावित थे, उनके सामने वो नर्वस हो जाया करते थे। इस डर के कारण उन्होंने तीसरी मूवी में राजेश खन्ना के साथ काम नहीं किया था। दोस्तों जितेंद्र को आप सभी लोग जानते हैं। जितेंद्र और राजेश खन्ना क्लासमेट थे, साथ में पढ़ते थे और पिक्चर में आने से पहले ये लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्तों ये कहा जाता है कि जितेंद्र को जब
बहुत सी बार एक्टिंग करने में कठिनाई होती थी तो वह राजेश खन्ना से सलाह लेते थे। राजेश खन्ना से एक्टिंग के गुर सीखते थे। दोस्तों 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ तो उस वक्त 2 लाख रुपए राजेश खन्ना ने सरकार को दिए थे। तो राजेश खन्ना दिल के भी इतने अच्छे आदमी थे। दोस्तों एक बार महमूद ने इन्हें अपनी मूवी जनता हवलदार में कास्ट किया एज ए लीड एक्टर। ये मूवी 1979 में बनी थी। दोस्तों एक बार राजेश खन्ना सेट पर बैठे हुए थे और महमूद का लड़का वहाँ पर आया। उसने ढंग से राजेश खन्ना जी को हाय हेलो नहीं किया। ये बात राजेश खन्ना जी को काफ़ी चुभी और इस इंसिडेंट के बाद वो सेट पर लेट आने लगे थे। काफ़ी दिन तक महमूद उनको टॉलरेट करते रहे, बर्दाश्त करते रहे। लेकिन एक बार जब बिल्कुल हद हो गई, शूटिंग का शेड्यूल था सुबह 10 बजे का और राजेश खन्ना जी आए शाम को 4 बजे, तो किसी बात को लेकर राजेश खन्ना और महमूद के बीच कहासुनी हो गई। तो दोस्तों ये कहा जाता है कि महमूद ने राजेश खन्ना को थप्पड़ मार दिया था और उन्होंने राजेश खन्ना को ये कहा था कि आप सुपरस्टार हैं तो अपने घर में रहिए, आप सुपरस्टार अपने घर में बनकर रहिए। यहाँ मैंने आपको पूरी फीस दी है और आपको मेरी मूवी मेरे तरीके से टाइम पर कंप्लीट करनी होगी। इस इंसिडेंट के बाद दोस्तों राजेश खन्ना ने उनके साथ मूवी तो पूरी कंप्लीट की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी महमूद के साथ काम नहीं किया। दोस्तों एक और इनका रोचक किस्सा है। एक बार मौसमी चटर्जी और राजेश खन्ना किसी मूवी में साथ में काम कर रहे थे। दोस्तों मौसमी चटर्जी की उस वक्त शादी हो गई थी और उनका एक बच्चा भी था, लेकिन शादी होने से पहले उनका अफेयर विनोद मेहरा के साथ चल रहा था। तो एक दिन मजाक मजाक में राजेश खन्ना ने मौसमी चटर्जी को कह दिया कि यह बच्चा आपका है या विनोद मेहरा का है। तो इसका पलटवार करते हुए मौसमी चटर्जी ने राजेश खन्ना को कहा कि आपकी जो पहली बेटी है वो आपकी है या ऋषि कपूर की है, क्योंकि जिस वक्त डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी हुई उस वक्त उनका अफेयर ऋषि कपूर के साथ चल रहा था। तो यह बात उनको काफ़ी चुभी थी और इस इंसिडेंट के बाद राजेश खन्ना ने कभी मौसमी चटर्जी के साथ काम नहीं किया था। दोस्तों वैसे तो डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी 1973 में हो गई थी। शादी के बाद ही इनके बीच खटपट की खबरें आने लगी थी और इनके बीच अनबन होने लगी थी। एक तो एज गैप बहुत ज़्यादा था। जिस वक्त डिम्पल कपाड़िया की शादी राजेश खन्ना के साथ हुई उस वक्त डिम्पल कपाड़िया की उम्र थी 15 वर्ष और राजेश खन्ना की उम्र थी 31 साल। दोस्तों 1980 के आते आते, क्योंकि उस वक्त राजेश खन्ना आउटडोर में शूटिंग किया करते थे और कहीं ना कहीं न्यू कुमार एक्ट्रेस के प्रति वो अट्रैक्ट रहते थे, तो उनका अफेयर दोस्तों टीना मुनीम के साथ हो गया था। टीना मुनीम 1978 में उन्होंने बॉलीवुड को ज्वाइन किया था और 1980 में उनका अफेयर टीना मुनीम के साथ हो गया था। यह बात धीरे धीरे डिम्पल कपाड़िया को पता चलने लगी थी। इस अफेयर के बाद डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना के बीच अनबन ज़्यादा होने लगी थी। दोस्तों ये कहा जाता है कि टीना मुनीम और राजेश खन्ना का अफेयर करीब कुछ 7 साल चला। 1980 से लेकर 1987 तक इन दोनों का अफेयर चला। जब इनका अफेयर सुर्खियां बटोर रहा था तो ये बात डिम्पल कपाड़िया को बहुत ज़्यादा चुभती थी। तो दोस्तों 1984 में डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना का घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि इन दोनों का तलाक नहीं हुआ था। जैसे ही डिम्पल कपाड़िया घर छोड़कर चली गई तो टीना मुनीम राजेश खन्ना के साथ उनके घर में आकर रहने लगी थी। दोस्तों इनका अफेयर 7 साल चला था और टीना मुनीम ने कई बार प्रेशराइज किया राजेश खन्ना को कि आप डिम्पल कपाड़िया को तलाक दे दीजिए, तब जाकर मैं आपसे शादी कर लूँगी। लेकिन राजेश खन्ना ने ना तो कभी तलाक डिम्पल कपाड़िया को दिया और ना ही वो ढंग से टीना मुनीम के साथ रह पाए। जब राजेश खन्ना ने साफ साफ मना टीना मुनीम को कर दी कि मैं डिम्पल कपाड़िया को तलाक नहीं दूंगा, तो इस बात से दुखी होकर टीना मुनीम 1987 में राजेश खन्ना को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। दोस्तों ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी फेमस जर्नलिस्ट थी जो फीमेल थी, जिसका काफ़ी अफेयर बॉलीवुड में रहा है और काफ़ी बोल्ड वो कमेंट किया करती, काफ़ी बोल्ड स्पीच दिया करती थी और काफ़ी बोल्ड आर्टिकल वो न्यूज़पेपर में लिखा करती है। दोस्तों एक बार किसी ने उस जर्नलिस्ट का इंटरव्यू लिया। उस जर्नलिस्ट ने कहा था कि मैं राजेश खन्ना के साथ सो चुकी हूँ और मेरा बहुत लंबा अफेयर राजेश खन्ना के साथ रहा है। दोस्तों राजेश खन्ना ने 2008 में बी ग्रेड मूवीज़ में काम किया है। दोस्तों लास्ट में किन कारणों से राजेश खन्ना ने इन बी ग्रेड मूवीज़ में काम किया ये तो आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। दोस्तों जब लास्ट में राजेश खन्ना जी का देहांत हुआ, उनके साथ एक आडवाणी नाम की एक औरत रहती थी और जब राजेश खन्ना जी का देहांत हो चुका तो उनके बंगले पर भी उस फीमेल ने अपना हक जताया था और उसने ये कहा था कि मैं इनके साथ इनकी दूसरी बीवी बनकर 8 साल तक रही हूँ। इनके मरते समय में इनका साथ मैंने दिया है, एक बीवी की तरह इनका मैंने ध्यान रखा है। तो उसके बाद काफ़ी झगड़े डिम्पल कपाड़िया और उस औरत के बीच में रहे, लेकिन लास्ट में उस बंगले की चाबी डिम्पल कपाड़िया को ही मिली। तो दोस्तों ये थे कुछ राजेश खन्ना जी के कुछ फेमस रोचक किस्से। और दोस्तों इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार को मैं नमन करता हूँ।